नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोनों बैच सिलेक्शन नंबर 53 VVI ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग वेब ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो पार्ट 1 वीडियो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उसमें हमने कम्युनिकेशन वाला चैप्टर को कर लिया है। सेमीकंडक्टर ये कंप्लीट हो गया है हमारा, रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियस, एटम्स, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, ये सब वहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे वाला जो चैप्टर्स है उसको इसमें शामिल किया जाएगा, जिसका वेटेज काफी अच्छा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी इसी में देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो पहले आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा जाकर के वहां से। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है? तो देखिए ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, मैं बताता भी हूँ। एक न्यूमेरिक याद रखिएगा, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। क्लासिकल में 80 का मतलब होता है कॉस्मिक रेंज। इसके बाद होता है गाड़ी का मतलब हो गया गामा रेंज, एक्स का मतलब हो गया एक्स रेंज, यू का मतलब हो गया अल्ट्रा वायोलेट रेंज, अल्ट्रा वायोलेट, वी का मतलब हो गया विजिबल, इनका मतलब हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माई का मतलब हो गया माइक्रोवेव, रेंज में आर का मतलब हो गया रेडियो वेव। अब जैसे इधर से आप इधर आइएगा तो इसका लैम्डा का मान बढ़ते जाता है। मतलब इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। इधर से इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। सवाल पूछा है कि किसका तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा। देख लेते हैं रेडियो वेव। देखिए रेडियो वेव यहाँ है, ठीक है, एक्स वाला यहाँ है। पराबैंगनी किरण मतलब अल्ट्रा वायोलेट ये यहाँ पर है, पराबैंगनी, और रक्त मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ, यहाँ है। तो इसमें सवाल क्या पूछा है कि किसका तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट आएंगे तो इसमें तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, बढ़ते जाता है। तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ते जाएगा तो इसमें रेडियो वेव हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? मैंने अब आपको बता रखा है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तरंग दैर्घ्य की प्रास कितना होता है? तो रेड का होता है 6.2 × 10⁻⁷ से 7.5 × हरा। अब ग्रीन का होता है ये, ऑप्शन सी इसका। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय में नियमन और प्रकाश के निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देशित तंत्रों में क्या होता है? समान होता है। मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इसमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। तो मैक्सवेल का एम्पियर का नियम क्या समझ, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर को कुल धारा से। विस्थापन धारा का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का, करंट कैसा भी हो तो हमेशा एम्पियर ही रहेगा। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मुक्त कराने के लिए उपयोग किया जाता है अल्ट्रा वायोलेट किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कालांतर का मान कितना होता है? 0। और रक्त किरण इन क्षेत्रों में मध्य में स्थित होता है सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में। निम्न में से किसकी ये बता दिया गया है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व म्यू क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत ऊर्जा म्यू इंटू ई तथा चुंबकीय ऊर्जा म्यू इंटू बी होता है। क्या होता है? दोनों बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में संसरण का दिशा क्या होता है? तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ई क्रॉस बी के समानांतर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक क्या होता है? एस सेंटीमीटर इनवर्स, एस सेंटीमीटर इनवर्स। निम्नलिखित में से किसका महत्तम भेदन क्षमता है? गामा किरण का होता है। भेदन क्षमता मतलब होता है पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर मतलब कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। और निर्वात में संचारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अपने निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है, तब क्या होगा? अब ये तो इक्वेशन है, बाकी ऐसे क्वेश्चन है अवॉइड करना है। एक्स किरण का आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो एक्स किरण का आवृत्ति हो जाएगा 3 × 10⁸ से 3 × 10⁻16। रेडियो तरंग की आवृत्ति का प्रसार कितना होता है? ऑप्शन सी।
एक रेडियो तरंग जिसकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोवेव। अब बहुमूल्य नगनों पत्थर की पहचान में कौन सा सहायक होता है? एक्सरे, ऑप्शन सी। और गामा किरणों की आवृत्ति परास हर्ज में कितना होता है? ऑप्शन ए 3×10⁻21। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनमें से किसके द्वारा होती है? एक त्वरित आवेश के द्वारा होता है। 1/μ0 का बीमा किया है, तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, बाकी आप कैलकुलेट कीजिएगा। माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास किसमें होता है? गीगाहर्ट्ज में होता है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे, ये तो बता दिया गया, ये क्वेश्चन बार बार आता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कैसा? अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा अवरक्त तरंगदैर्घ्य है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यदि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति अल्फा ए बी सी हो तो ये ऊपर बता दिया गया है। क्लासिकल गाड़ी से पहचान सकते हैं। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं। अब क्लासिकल गाड़ी, एक मिनट, क्लासिकल पहले आता है कॉस्मिक रेज, क्लासिकल गाड़ी, तब आएगा गामा रेज, क्लासिकल गाड़ी, एक्स तब आएगा एक्स रेज, यू मतलब अल्ट्रा वायोलेट रेज, भी मतलब विजिबल रेज, विजिबल रेज। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज। अब जैसे जैसे इधर आएंगे लेमडा का मान बढ़ते रहेगा, इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। तो इधर जो सबसे इधर होगा उसका फ्रीक्वेंसी का मान सबसे ज्यादा होगा, तो एक्स किरण है, कहा गया एक्स का सबसे ज्यादा है, तो एक्स का सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसका होगा? एक्स के बाद गामा है, नहीं सबसे ज्यादा गामा का होगा, और उसके बाद क्या है? पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायोलेट, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा गामा का फ्रीक्वेंसी, तब होगा एक्स का, तब होगा अल्ट्रा वायोलेट का। अब पराबैंगनी है, गामा है, तो गामा का कितना लिखा हुआ है? बी, तो बी का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद एक्स का, तो एक्स का मतलब उसके बाद हो जाएगा ए का, और तब हो जाएगा इसका सी का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी का ए से ज्यादा होना चाहिए। क्या बोला है? एक्स का आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, तो बी का ए से ज्यादा होना चाहिए, और बी का ए से ज्यादा होगा तो बी का सी से भी ज्यादा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हवा में होता है, तो हवा में वेग होता है, ये सी का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है, ऑप्शन सी दोनों के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग सभी माध्यमों में समान होता है, यह कथन गलत है। अगला, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है माइक्रो तरंग, माइक्रोवेव जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, ऑप्शन बी। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? कोई सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 1/, समतुल्य बीमा की राशि है। ये तो डायमेंशन की बात होती है, डायमेंशन अपना देखना होता है। चलिए अब अगला चैप्टर आ गया जो कि एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट एक आसान सा चैप्टर होता है। सवाल क्या पूछा है? एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है, मतलब जब रेजोनेंस होगा तो उसमें क्या समान होना चाहिए? तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी आपस में एक दूसरे के समान होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है, वोल्टेज के बीच संयोजन होगा 0 वोल्ट। हाँ,
ये सवाल इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या गया है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां पीटी एवं पीए हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा, तो पीटी बटा पीए। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। चौक कुंडली कार्य सिद्धांत नियम आधारित है, ये किस पर काम करता है, स्वप्रेरण पर, ऑप्शन बी। एक उच्चाचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या, परिमापित्र मतलब ट्रांसफॉर्मर होता है, प्रथमांक में n1 तथा द्वितीयक में n2 है तो उसका क्या रिलेशन हो जाएगा, तो n2 ज्यादा होगा n1 कम हो जाएगा। एसी का समीकरण लिखना है तो धारा की आवृत्ति का मान क्या होगा, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से आई नॉट बराबर हो गया 50, ये तो नहीं पूछा है, बाकी टी से टी कट जाएगा तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 100। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटा ओमेगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई बटा ओमेगा, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बटा में ओमेगा कितना है 100, तो पाई बटा 50, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 50 बटा पाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 50 बटा पाई। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसको क्या कहा जाता है, अपसाइड ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसी परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होता है। अब एलसी परिपथ में 1/2 पाई मतलब फ्रीक्वेंसी का मान होता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। अगला क्वेश्चन, एलसी परिपथ की दोलन आवृत्ति 1 है, यदि धारिता तथा प्रेरकत्व तो दोनों दुगुना कर दिया जाता है तो उसका आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, f बटा 2 गुना हो जाएगा। यदि एलसीआर परिपथ में L बराबर 8 C बराबर इतना हो तो अनुनादित फ्रीक्वेंसी का मान, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कीजिए। चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, केवल एसी परिपथ में। एलसीआर परिपथ में धारित तत्वों को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है, ट्रांसफार्मर है, हाँ। अपसाइड ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये धारा के मान को बढ़ाता है। एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है, ऑप्शन बी ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। एलसीआर श्रेणी क्रम में एल आर एल तथा सी में वोल्टता क्रमशः वी आर वी एल तथा वीसी है, तो आरोपित एसी स्रोत की वोल्टता का मान कितना हो, रूट अंडर वी एल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव मुख्यतः है जूल दुश्मन। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, ऑप्शन बी 0। संधारित्र का शक्ति गुणांक का लगभग मान कितना होता है, 0। एलसीआर श्रेणी का क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा हुआ है, धारा का शिखर मान का महत्तम मान कितना होगा, यह ऑप्शन सी ओमेगा बराबर 1/√LC। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, डीसी डायरेक्ट करंट। एलसी परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ। प्रतिबाधा इंपीडेंस का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम, जिसको जेड से सूचित किया जाता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत विभवांतर बल के बीच का कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, cos फाई, ऑप्शन डी। प्रत्यावर्ती धारा I का समय t के साथ ग्राफ का अवकलन करें, माध्य धारा का मान 0 कब होगा, मतलब 0 कब होगा, T1 और T3 पर, यहां और यहां। अब ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलते रहती है, 2 और 2.5 के बीच। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का क्या नाम होता है, रेक्टिफायर। अब इसमें एक धारिता C का एक संधारित्र प्रतिरोध R के एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आवृत्ति ओमेगा का एक एसी स्रोत इसके आरे संबंध किया जाता है, तो प्रतिबाधा क्या होगा, इंपीडेंस का मान क्या होगा, ये 1/√R²।
श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? R बटा Z। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 है, मतलब V0 का मान दिया हुआ है 440। तो फॉर्मूला होता है VRMS बराबर V0 बटा √2। ऑप्शन सी 220√2। LR परिपथ का प्रतिबाधा का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहुत ही पॉपुलर है, इसको याद रखिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच में फाई कोण का कलांतर है तो शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा? साइन फाई। यदि धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान ये कॉस फाई। यांत्रिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? दिष्ट धारा डायनेमो। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? ये तो आया था। विद्युत लेपन व्यवहार आने वाली धाराएं होती है ये डीसी। शीर्ष धारा I0 वर्ग और वर्गमूल धारा मतलब IRMS में क्या संबंध होता है? तो फॉर्मूला होता है IRMS बराबर I0 बटा √2। I0 बटा √2 मतलब I0 बराबर √2 इंटू IRMS। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 1/L ओमेगा का इकाई किसके बराबर होता है? इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन के हिसाब से। बाकी ये सारा क्वेश्चन आ गया है। हाँ, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? R बटा √अंडर मतलब R बटा Z के बराबर होता है। तो R का R और ये इम्पीडेंस है Z किसके बराबर हो जाएगा? R² प्लस ओमेगा² L²। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रतिरोधक में। एसी परिपथ का औसत शक्ति क्या होता है? EV इंटू I इंटू कॉस फाई। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होता है कहाँ? प्रतिरोध में। अशुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति का खपत होता है 0। ऑप्शन ए। और 220 वोल्ट है, इसका शिखर वोल्ट का मान क्या होगा? तो I0 का मान पूछा जा रहा है तो 220 इंटू √2 कर देंगे तो ये 311 के बराबर आता है। ऑप्शन सी। शुद्ध धारी तत्वों में औसत शक्ति खपत होती है ½ CP²। अब पूछा है कि एसी का आरएमएस मान तथा शिखर मान का अनुपात कितना होगा? तो फॉर्मूला होता है IRMS बराबर I0 बटा √2। तो IRMS बटा I0 बराबर हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, L बटा R का बीमा क्या होता है? T। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है, ये बता दिया गया है। ये भी बता दिया गया है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन। प्रतिबाधा कैसे मात्रक बताया गया है? ओम होता है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल होते हैं ऐसे ऐसे। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है उसको डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के एक रोड को परतदार रखा जाता है किसको रोकने के लिए? ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए। एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में समरूप रूप से कोणीय वेग ओमेगा से घूमने वाले कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? तो N इंटू A इंटू B ओमेगा इंटू साइन ओमेगा T। ये भी बता दिया गया है। अच्छा, ये प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालीन मान कितना होता है? I बराबर I0 साइन ओमेगा T। इंस्टेंटेनियस टाइम। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? 0। कंप्लीट साइकिल रहेगा तो। आभासी धारा होता है शिखर धारा बटा √2 के बराबर।
110 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा, तो इसमें √2 से गुना कर देंगे, ऑप्शन बी। ये सवाल देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफी इजी होते हैं। देखिए आई बराबर पूछा है 60 साइन पाई टी, अब फॉर्मूला आता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट बराबर हो गया 60, तो आई आर एम एस पूछा है, तो आई आर एम एस बराबर हो गया आई नॉट अब बटा √2, तो 60 बटा √2, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच के कालांतर का मान कितना होता है, π/2, ऑप्शन बी। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, ओमेगा एल को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है, ये ओमेगा एल लिखा हुआ है। प्रतिघात का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम, एक मिनट, और ओम फैराडे एम्पीयर में, ठीक है। प्रतिघात का ऐसे मात्रा, धारित्रीय प्रतिघात क्या होता है, तो 1/ω_c, ये ऑप्शन डी, 1/ω_c को धारित्रीय प्रतिघात कहा जाता है। धारित्रीय प्रतिघात का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा का मान क्या होगा, ये तो बताया गया है। एलआर परिपथ का प्रतिबाधा ये भी बताया गया है, √r² + ω²L²। एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ओमेगा एल बराबर 1/ω_c, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, इसको हाँ, तप्त तार अमीटर क्या मापता है, प्रतिवर्ती धारा का मूल और औसत धारा। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है भंवर दोहराव द्वारा होने वाली हानि को कम करने के लिए। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्रेरक में। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज। ऐसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पीयर है, तो उस धारा का अधिकतम परिमाण मान कितना होगा, √2 से गुना कर देंगे। एक प्रतिदीप्ति लैंप में चोक का उद्देश्य क्या होता है, धारा में कमी करना। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, कॉपर लॉस। सवाल पूछा है कि I बराबर 5 cos, तो I बराबर I0 का मान हो गया 5, अब V0 का मान हो गया 200, तो परिपथ का शक्ति हानि कितना होगा, तो 200 में, क्योंकि पावर बराबर होता है वोल्टेज I इंटू करेंट, 200 में 500 गुना कर देंगे तो 1000, फिर 0 को। अगला फर्स्ट चैप्टर आ गया जिसको EMI कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का दिशा किसमें होता है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। एक चुंबक एवं एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, B × L × V। म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसे मात्रा क्या होता है, हेनरी, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, लेंस का नियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है, केवल डीसी का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, मुलायम इस्पात। तप्त तार एमीटर माप करता है प्रत्यावर्ती धारा का, ये तो ऑप्शन मूल और वर्ग धारा दोनों बताया गया था ना। अच्छा, वर्ग धारा नहीं, औसत धारा बताया जाता है।
बाकी अगर मूल के साथ औसत आता तो मूल औसत वर्ग धारा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था ऊपर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, N2 का मान ज्यादा होगा, N1 का मान कम होगा। वही क्वेश्चन है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो यह गर्म हो जाता है क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होती है। क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं? हाँ, करता है। अब प्रेरण कुंडली जनित्र होती है, मतलब इंडक्शन कॉइल जनरेटर क्या होता है, उच्च वोल्टता। चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा है तो फॉर्मूला था B × DA × cos थीटा, B और DA का डॉट प्रोडक्ट। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता है, टेस्ला। और टेस्ला बराबर क्या होता है, वेबर बटा मीटर स्क्वायर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके द्वारा खोजा गया था, फैराडे के द्वारा खोजा गया था। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति करा करके। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में पूछा गया था। यदि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो इस परिपथ से t सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया हुआ है। तो पहले इसमें E निकाल लेते हैं। E का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फैराडे का नियम से निकल रहा है तो E बराबर फॉर्मूला होता है -d∅/dt। तो E बराबर माइनस, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 गुना हो जाएगा 12t और -5। तो E बराबर आ गया -12 और t का मान कितना रखेंगे 0.5, मतलब 1/4 माइनस हो गया +5। तो E बराबर आ गया 2 वोल्ट। अब E बराबर 2 वोल्ट आ गया तो I बराबर फॉर्मूला होता है E/R। तो I बराबर E का मान रख देंगे 2 और R का मान दिया हुआ है 10, मतलब कि हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कब का पूछा हुआ है, ये बिहार बोर्ड 2018 में पूछा हुआ, आई थिंक, मुझे पूरा याद है, बिहार बोर्ड 2018। लेंज का नियम संबंध है, ऑप्शन सी तो है ही नहीं, ऑप्शन सी होगा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का ऐसी मात्रा क्या होगा, हेनरी। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा पर प्रबल विद्युत वाहक बल। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार के द्वितीयक का विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। लेंज का नियम पालन करता है, बता दिया था, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसी मात्रा क्या होता है, ये भी आ गया था क्वेश्चन। एक सुचालक छड़ के नियत वेग v से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में घुमाया जाता है तो छड़ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता है विभवांतर का मान, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, आ गया था ये भी क्वेश्चन। डायनोमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। हाँ, यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध तथा C संधारित्र धारिता हो तो L/R एवं RC का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला चैप्टर आ गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसी मात्रा क्या होता है, वेबर। ये तो बार बार आ रहा है। तांबा होता है प्रतिचुंबकीय। यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यमोत्तर में इस तरह रखा जाता है कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, दक्षिण बिंदु की संख्या कितना होगा, 2 होता है। तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उदग्र अक्ष का एक दंड चुंबक वलय के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा, दंड का त्वरण G से कम होगा। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत उपयोगी होती है, ऑप्शन बी नरम लोहा।
द्रव और गैस होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? डायमैग्नेटिक। चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकन की तीव्रता M के बीच संबंध है, B बराबर V इंटू H। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? स्थिर, कांस्टेंट। निकेल क्या है? अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक जेटा एम तथा परम ताप पे टी में क्या संबंध होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो चुंबकीय लंबाई कहा जाता है। एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करता है एक बल तथा एक बल आघूर्ण। एक चुंबक के चुंबकत्व के कारण उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? धारणशीलता, निग्रहता नहीं, दोनों नहीं होगा। परमाणु नियॉन की चुंबकीय घूर्ण का मान क्या होगा? 0 के बराबर। लौह चुंबकीय है, लोहा लौह चुंबकीय है तो 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे। और लोहा का क्यूरी टेम्परेचर का मान कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन ए। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 0। निम्नलिखित में से कौन डायमैग्नेटिक है? हीलियम। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन है? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर क्यूब, जिसको हेनरी कहा जाता है। कौन सा संबंध सही है? म्यू नॉट बराबर म्यू इंटू 1 प्लस जेटा। पैरामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति जेटा की परम ताप निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन बी। ये तो आ गया था पहले ही। यदि चुंबक के ध्रुव पर घड़ी कांच में पैरामैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है तो ज्यादा द्रव वहां जमा हो जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र होते हैं शक्तिशाली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह के लगभग होता है 1 गॉस। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। ध्रुव पर बल का ऐसी मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील का, ऑप्शन ए। एक छड़ चुंबक जिसका घूर्ण m है बीच से 60 डिग्री कोण पर मोड़ दिया जाता है तो उसका मान कितना हो जाएगा? m बटा m इंटू डी इंटू cos 60। दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टैंजेंट नियम तब लागू होगा जब उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, ऑप्शन ए। चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है ये म्यू बराबर यू बराबर माइनस m डॉट बी होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ का क्या कम होना चाहिए? ए और सी दोनों। निग्राहिता उच्च होना चाहिए और चुंबकीय धारिताशीलता उच्च होना चाहिए। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण का लगभग मान कितना होता है? 11 डिग्री। एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू का मान क्या होता है? 1 से ज्यादा। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना कर दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय पदार्थ का सुई का आवर्तकाल कितना हो जाता है? आधा। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन का मान क्या होता है? बढ़ता है। लौह चुंबक की चुंबकशीलता क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसी मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होता है? बहुत कम। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, उसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होगा?
चुंबकीय प्रवृत्ति है। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होगा? लौह पदार्थ, लौह चुंबकीय का। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? ऋणात्मक, ऑप्शन सी। लोहे का परमाणु क्या होता है? लौह चुंबकीय। लोहे का निम्नलिखित में से कौन सैथिल है? सैथिल को हिस्टेरिसिस कहा जाता है, हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस को कौन प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी। दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है, ऑप्शन ए Lm बराबर 5/6 Lg। यदि चुंबक m के लंबाई को दो भाग में विभक्त किया जाता है तो एक टुकड़े का घूर्ण का मान कितना हो जाएगा? m/2, आधा आधा। किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? mv। चुंबकीय योमोत्तर के लंबोत्कल में नमन सुई रहता है, उदग्र वर्टिकल 57। किसी चुंबकीय शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा के। विक्षेप चुंबक चुंबकत्व मापी की सुई के नीचे समतल दर्पण प्रयोग में लिया जाता है विस्थापनाभास दूर करने के लिए। चुंबकीय योमोत्तर और भौगोलिक योमोत्तर का बना कोण क्या कहलाता है? द्विघात। ध्रुव प्रबल का बीमा क्या होता है? ये तो बीमा है, डायमेंशन निकाल लीजिएगा। हाँ, यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज उदग्र अवयव क्रम से BH और VB है, उस स्थान पर नमन कोण डेल है, तो रिलेशन होता है VB बटा BH बराबर tan डेल, मतलब tan डेल बराबर हो जाएगा tan डेल VB बटा BH। किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होगा? सदिश राशि। चुंबकीय घूर्ण M की दिशा होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से साउथ टू नॉर्थ होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। चुंबकीय घूर्ण आएगी ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, साउथ टू नॉर्थ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमन कोण का मान 0 होता है? चुंबकीय विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे या जो जो चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव को ले जाया जाता है, तैसे तैसे नमन कोण क्या होता है? बढ़ते जाता है। अब इस पर टॉर्क का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो टॉर्क बराबर होता है m क्रॉस b, ऑप्शन बी याद रखना है, m क्रॉस b। अब कार बराबर फॉर्मूला पूछा है mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री, तो वर्क का फॉर्मूला होता है mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा का मान आ गया 90, तो mb इंटू 1 माइनस कॉस 90 या कॉस 90 होता है 0, जो कि बराबर हो जाएगा mb के, ऑप्शन सी। अगला चैप्टर आ गया जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के समानांतर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल का मान कितना हो जाएगा? b इंटू v। जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। का खोज किसने किया था? ऑस्टर्ड ने। वैसे भी ये ऑप्शन बी भी, मतलब ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। लॉरेंस बल बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस होता है मैग्नेटिक फोर्स, तो F बराबर Q इंटू ई प्लस Q इंटू में होता है V क्रॉस D। इसमें से अगर Q कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा E वेक्टर प्लस आ जाता है V क्रॉस D, जो कि ऑप्शन बी में नहीं लिखा हुआ है। कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये फॉर्मूला होता है लॉरेंस फोर्स का। लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम।
समरूप रूप से वेग चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। शंट के प्रयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता का मान क्या होता है? घट जाता है। एक सीधे धारावाही तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होगा तो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करना चाहिए? उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समानांतर जोड़ना चाहिए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप सीमा बढ़ जाता है। क्षेत्रफल A के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो लूप का चुंबकीय घूर्ण का मान क्या होगा? 2 × B × A के पावर 3/2 म्यू नॉट रूट पाई। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत होती है उच्च प्रतिरोध का। दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल केवल कूलॉम बल है, चुंबकीय बल है, अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। टेस्ला होता है। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा का अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा 0। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? टेस्ला। अब 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा तो 5 × वेबर/मीटर²। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दो समानांतर तारों में विपरीत दिशा में धाराएं प्रवाहित होती है तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, ऑप्शन ए। बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है? जो कि बायो-सावर्ट बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बायो-सावर्ट के अनुसार डी वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई और dl अक्रॉस r होता है, अतः होता है r के पावर 3। तो यहाँ से dv वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और dl r इंटू में साइन थीटा बटा में r3। तो r यहाँ से कट जाएगा तो dv वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई dl, तब आ जाएगा dl क्रॉस r है, तब आ जाएगा साइन थीटा बटा में हो जाएगा r²। अब यहाँ पर आई dl अक्रॉस r, यहाँ पर r के पावर 3 होगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाने का सिद्धांत होता है विद्युत चुंबक का धारा पर प्रभाव। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप थीटा के। सामान्य संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सुग्राह्यता का मान होता है NB × A/C के। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जाती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, ऑप्शन बी। गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है समांतर में निम्न प्रतिरोध। एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जाता है इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0। अब वोल्ट मीटर का क्या होता है? अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, ऑप्शन सी। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय बल क्षेत्र, एक मिनट टेस्ला, ठीक है। अब फ्लक्स रहता तो वेबर आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया। यदि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव का मान क्या होगा? XY तल, ऑप्शन ए। एक गोलीय चालक अभिष्ट किया जा सकता है इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एक गोलीय चालक अभिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोला है तो उसके अंदर 0 होगा। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र का धारिता क्या होता है? बढ़ जाता है। एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? कुल आवेश बटा कुल विभव। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य का मान क्या होगा? W बराबर m इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यदि ये तो क्वेश्चन है 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले तो कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर से हम बना दिया जाएगा। C का मान दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो U का फॉर्मूला क्या होता है? K/Q1 इंटू Q2 बटा R। तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, तो U का मान होता है K/Q1 इंटू Q2 बटा R। अगर बीच का दूरी बढ़ा देंगे तो घट जाएगा ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, घट जाएगा। किसी संधारित्र के धारिता का व्युत्क्रम अनुपाती होता है प्लेटों के माध्य के बीच की परावैद्युता। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इसकी धारा को कम कर देना चाहिए। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव का मान क्या हो जाएगा? छोटा गोला पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, छोटा गोला पर ज्यादा। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच आकर्षण बल होता है Q² बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू N2। एक समविभव तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस है। विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर P इंटू y का स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? 0। एक चालक को खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की भीतरी सतह पर आवेश का मान कितना हो जाएगा? -Q। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे के प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, 64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो प्रत्येक बड़ी बूंद का धारिता क्या होगा? तो इसका तो 20 फैराड होगा। अब ये फॉर्मूला होता है, इसका वॉल्यूम छोटा छोटा 64 है तो वॉल्यूम 4/3 पाई, और जो छोटा वाला है उसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, इसका संख्या है 64 बराबर, और जो बड़ा वाला बनता है वो 4/3 और उसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। तो 4/3 पाई कट जाएगा तो यहाँ से R और इंटू में हो जाएगा 4 के पावर 3 बराबर R के पावर 3, ये कट गया तो कैपिटल R बराबर हो गया 4 इंटू R। तो कैपेसिटेंस का मान पूछा है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बदला में रख देंगे 4R। ठीक है, बड़े बूंद का कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा? तो स्मॉल r है, तो स्मॉल r के बदले में रख देंगे ये 4R। ठीक है, और उसके बाद इसका धारिता का मान दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। तो स्मॉल r का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। तो इसका C का मान दिया है 5 माइक्रोफैराड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ से 4R के बदला में आ जाएगा 5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करना है, तो यहाँ से 4R के बदला में ये 4R के बदला में रख सकते हैं 5 बट्टा में पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 5 बट्टा में पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट जाएगा तो 4 5 आ जाएगा 20, वो ऑप्शन सी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -P.E, ऑप्शन बी।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मापा जाता है? ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच में क्या संबंध होता है? तो E बराबर माइनस dV/dx फॉर्मूला होता है। 45 यदि किसी खोखले और गोलीय चालक को ध्वनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होता है? और धनात्मक और समरूप होगा। यदि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, क्या होता है? KQ/R। ऑप्शन बी करेक्ट। विद्युतीय विभव का डायमेंशन क्या होता है? अब जूल का डायमेंशन पूछा गया है, विद्युतीय विभव वोल्ट का डायमेंशन पूछा है। तो वोल्ट बराबर होता है वर्क बटा चार्ज। तो वर्क का होता है जूल और बटा कूलाम। तो जूल का हो जाएगा m L⁻² T⁻²। कूलाम का होता है 80, तो A⁻⁻1 T⁻⁻1। तो m L⁻² T⁻⁻3 A⁻⁻1। तो ऑप्शन ए m L⁻² T⁻⁻3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48 फिर से वही सवाल पूछ रहा है 48 भी। हाँ, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? संधारित्र को 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर C1 और C2 और C3 तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको हमने C मान लिया। तो C की वैल्यू बराबर हो जाता है C/n, तो C/3 हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। चंद्रमा का धारिता कितना होता है? 177 माइक्रोफैराड। किसी चालक का विद्युत धारिता मतलब C का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। ऑप्शन ए। संधारित्र का धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। ऑप्शन सी। विद्युत धारिता का बीमा कैपेसिटेंस का डायमेंशन पूछा गया है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर है, गोलीय चालक का धारिता तो 4πε0 R त्रिज्या के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी। फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का E बराबर हाफ CV² या Q²/2C या हाफ × Q × V। ऑप्शन ए हाफ CV²। दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन ए। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इसकी धारिता क्या होता है? घटता है। ऑप्शन। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो क्या होता है? आवेश। समांतर में विभव। देखिए समांतर की बात कर दिया तो समांतर में विभव समान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर में जोड़ा जाता है, तो n को समांतर में, तो इसके लिए पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n × c हो जाएगा। और फिर उसको सीरीज में जोड़ा दिया गया होगा तो C/n हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? n², मतलब NC बटा C/n। तो n चल जाएगा ऊपर, CC कट जाएगा तो n² आ गया। अब 3 संधारित्र है और उसको समांतर में जोड़ा गया है, तो समांतर में जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगा? 3C। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न कर सकता है कई लाख वोल्ट का विभवांतर। किसी वस्तु का परावैद्युतिक स्थिरांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होता है, तो हमेशा 1 से अधिक होता है। पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है 80, हवा के लिए होता है 1। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए और 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र का जरूरत होगा? तो 2 माइक्रोफैराड है। पहले 2 और 2 को क्या कर दीजिए? समांतर में जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा? 4।
और दो को किसमें जोड़ दीजिएगा, सीरीज में। इसमें कितना मिल जाएगा, 1। अब फिर दोनों को जोड़ दीजिए समांतर में, तो क्या मिल जाएगा, 5। तो कितना मिला, 4। 1 2 3 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻⁻। अब फिर डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में क्या पूछा है हमसे, लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क पूछा है, तो टाउ बराबर होता है P × E। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, नहीं काटती है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में मान कितना होता है, ऑप्शन ए 4.78 × 10⁻10। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, 1.8 × 10⁻11। dy मात्रक होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का, मतलब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2L। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत, ऑप्शन बी। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोफैराड है तो सतह पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो Q का मान दे दिया है 10 माइक्रोफैराड, जो कि 10 × 10⁻⁶ कूलाम के बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से निकालना है फ्लक्स, मतलब कि फाई निकालना है, जो कि क्लोज इंटीग्रेशन E.dA के बराबर होगा या Q/ε0 के बराबर होगा। तो फाई बराबर Q/ε0 ए कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन सी आ जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, गॉस का थ्योरम कहा जाता है, गॉस थ्योरम। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = NE, तो यहाँ पर N का मान क्या क्या हो सकता है, तो N का मान इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है, और किससे नहीं हो सकता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से नहीं हो सकता है। जब कोई आवेशित ऋणावेशित होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, धनावेशित पर घट जाएगा। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है E = F/Q, मतलब न्यूटन पर कूलाम। देख लेंगे ऑप्शन ए, बाकी अपना चेक कर लीजिएगा। एक आवेशित अचालक का क्षेत्र आवेश घनत्व तो सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, σ/ε0। एक कूलाम आवेश कितना ESU के बराबर होता है, 3 × 10⁻9। कूलाम बल है, तो कूलाम कैसा बल है, केंद्रीय बल भी होता है, विद्युतीय बल भी होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, दोनों के बीच का दूरी r, तो फोर्स बराबर होता है K Q1 × Q2/r², जो कि कूलाम बल होता है। तो ये केंद्रीय बल भी है और साथ साथ विद्युतीय बल भी है। और फिर यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुव, अब मतलब एक स्फीयर है, कोई सरफेस होगा, यहाँ पर एक डाइपोल रखा गया होगा, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। अब इसके अंदर फ्लक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0, तो 0/ε0 0 के बराबर हो जाएगा। यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है 41। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जो निकालेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है +-N। तो एक कूलाम बराबर इलेक्ट्रॉन पूछा है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो यहाँ से N बराबर आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, जो कि 6.25 × 10⁻18 के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उसके आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0। इनफाइनाइट पर हमेशा 0 होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो आवेशों के बीच का, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, U = K Q1 × Q2/r होता है। और बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा।
फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के कार्य पर। ऑप्शन। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का डायमेंशन 80 होता है। आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? यहाँ पर Q बराबर प्लस माइनस एन लिखेंगे और Q का मान बारी बारी से रखेंगे, E का भी मान रखेंगे। जहां पर N का मान पूर्णांक आएगा वो संभव होगा, जहां पर N का मान पूर्णांक नहीं आएगा वो संभव नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्थिर आवेशों के बीच लगता हुआ बल का नियम किसने दिया था? कूलाम ने दिया था। ऑप्शन सी। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का बल का मान कितना होता है? तो F बराबर होता है K/Q1 × Q2 बटा R²। अगर दूरी को दोगुना कर देते हैं Q1 × Q2, R² के बदला में 2R का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1/F बराबर, ये दोनों तो कट जाएगा, 1/R² बटा 1/4R²। तो 1/R² × 4R², R² कट जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये फोर्स कितना हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। F/F' का मान कितना है? 4। तो F' जो नया वाला फोर्स होगा वो कितना के बराबर होगा? 1/4 के बराबर, वही चौथाई इसमें लिखा हुआ है। एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। 9 न्यूटन। अब फ्री स्पेस में परमिटिविटी का मान कितना होता है? तो 8.85 × 10⁻12 ये होता है, ये कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको फैराड पर मीटर भी कहा जाता है। 1/4πε0 जो कि K के बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधता का मान क्या होता है? ε/ε0। विद्युतशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है? फैराड पर मीटर। अब E का फॉर्मूला क्या होता है? तो E बराबर होता है 1/Q। अब तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा या वोल्ट पर मीटर भी होता है। ऑप्शन में न्यूटन पर कूलाम दिया है। विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन निकाल लेना है, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। अब बल का मान क्या हो जाएगा? Q × E हो जाएगा। अभी का एक और फॉर्मूला होता है KQ/R, वही हमसे पूछ रहा है। KQ/R², जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या करेगा? परिणामी बल 0। परिणामी बल बराबर कौन सदिश राशि है? तो विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो यह तुल्य होता है किसके बराबर? जूल बटा कूलाम के बराबर। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए। डाइपोल मोमेंट का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है Q × 2L, P बराबर तो कूलाम × मीटर। ऑप्शन ए। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा गया है, E.dA होता है, E.dA। किसी सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का कितना होता है? तो 1/ε गुना होता है। ऑप्शन ए, जिसको गॉस का थ्योरम भी कहते हैं। किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान कितना होता है? σ/2ε0। किसी आवेशित
किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। सतह पर, सतह के अंदर मतलब नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, अचालक है ना। अब पूछा गया है कि जहां पर नजदीक होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा। तो नजदीक देखिएगा कहां पर है। अब ए वाला के पास ज्यादा नजदीक है, अब ए वाला 80 वाला दोनों लगभग लगभग है, तो दोनों बराबर हो गया। और ये नजदीक है बी वाला से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट या बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरा फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप्स के थे उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। उस क्वेश्चन को आप हटा कर भी आप 70 में 70 में आपको 35 बनाना होता है, आप 70 में 35 आराम से बना सकते हैं। तो बहुत टाइम हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक